फिल्म की शुरुआत फ्राइडे द 13th से होती है। हम देखते हैं कि दो डिटेक्टिव्स एक लड़की से हाल ही में हुए एक मैसेकर यानी कत्लेआम के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये वही लड़की है जो उस मैसेकर से जिंदा बची है। पूरी कहानी जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। ये मैसेकर एक आर्केड में हुआ था जहां गेम्स खेले जाते हैं। इसका मैनेजर टिम था और उसके 2 वर्कर्स थे, जिनमें से एक का नाम एलेक्स था। उनकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी, तभी टिम आता है और उन्हें बताता है कि आज आपको ओवरटाइम करना होगा। अब पार्टी के लिए एक आखिरी बुकिंग है जिसमें 8 दोस्त आएंगे, पार्टी करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और फिर चले जाएंगे। यह कहकर वह थिएटर रूम में जाता है और आराम से बैठकर एक शॉर्ट फिल्म देखने लगता है। ये वही शॉर्ट फिल्म है जिसमें पहली बार मिकी माउस को दिखाया गया था। हालांकि वहाँ एक मिकी माउस का मास्क भी था जो टिम को बुला रहा था। इससे टिम बहुत डर गया। उसकी लाफिंग ड्रिंक कटे हुए वायर पर गिर गई। तभी लाइट्स चली गईं और मास्क ने टिम को कंट्रोल कर लिया और उसे अपनी तरफ बुला लिया। टिम ने वह मास्क पहन लिया और अब यह किलर मिकी माउस बन गया, पागल मिकी माउस। जैसे ही उसने मास्क पहना, उसे भी एक ताकत मिल गई जो कि गायब होने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की थी। इस बीच एक वर्कर को लगा कि टिम अपने घर चला गया है, तो वह भी चला गया। अब एलेक्स अकेला आर्केड को संभाल रहा था। कुछ देर तक वह भी एंजॉय कर रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी, और जब उसने फ़ोन उठाया तो कोई नहीं बोला। दरअसल टिम यानी मिकी उससे खेल रहा था। उसे सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसका पीछा करते हुए वह मिकी तक पहुंचता है जो दरवाज़ों को लॉक कर रहा था। उसे देखते ही एलेक्स भाग गया तो उसके दोस्तों ने उसे सरप्राइज़ दिया। ये वही 8 दोस्त थे जिन्होंने असल में एलेक्स की बर्थडे पार्टी के लिए बुकिंग की थी। हालांकि एलेक्स का बर्थडे कुछ हफ्तों बाद था, वे फिर भी दोस्त थे और पार्टी का अरेंजमेंट करने वाला मार्कस था, क्योंकि वह बचपन से ही एलेक्स को पसंद करता था। या उसके अन्य दोस्त मार्कस के साथ थे जो एलेक्स के भी दोस्त थे। इस बीच मार्कस के 2 दोस्त मूवी देखने जा रहे थे और जाने से पहले उसके दोस्त ने कहा, आई विल बी राइट बैक। यह सुनकर मार्कस हंसने लगा, क्योंकि हॉरर मूवी में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हॉरर मूवी का रूल है कि जो भी ऐसा कहता है वह वापस नहीं आता। और ऐसा ही उस दोस्त के साथ भी हुआ। मिकी ने उन 2 दोस्तों की जान ले ली जो मूवी देखने भी गए थे। वैसे भी यहाँ से ब्लड शेड शुरू हो जाता है। जिस नाइफ से केक काटा गया था वह गायब हो गया। बाकी नाइफ्स और चाकू भी गायब हो गए थे और बाहर जाने का रास्ता भी चेन से लॉक था। इस नर्व रैकिंग एटमॉस्फेयर में एक और दोस्त की बारी आई। मिकी ने उस पर भी अटैक किया और उसकी जान ले ली। फिर एक फीमेल फ्रेंड की बारी आई, लेकिन वह बच गई क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च थी। मिकी टॉर्च की लाइट से डरता है। वह उस लाइट में गायब नहीं हो सकता। वह उस लड़की से भाग गया और दूसरी फीमेल फ्रेंड उसके पास आई। मिकी ने डिस्टेंस से नाइफ खींचा और फिर उस पर अटैक किया, जिसके कारण वह नहीं मरी, वह समय पर भाग जाती है। इस बीच मार्कस और एलेक्स के प्यार में भी बढ़ोतरी हो रही थी। उसके दोस्त ने जाकर उसे बताया कि मामला थोड़ा सीरियस हो रहा है, यहाँ कुछ बड़ा मेस है। ये सुनकर एलेक्स पुलिस को कॉल करने के लिए ऑफिस गया, लेकिन मिकी भी कंप्यूटर पर बैठा था। जब उसने पुलिस को कॉल किया तो वह भी वही बात कह रहा था और लोगों को मारने के लिए वह बगल के बार में भी पहुंच गया। उसने एक एक करके उन्हें मार डाला और वापस आ गया। फिर वह एलेक्स के उस दोस्त के पास गया जो अपने ट्यून में राइड बैठा था, लेकिन तभी मिकी उसे घुमा देता है और उसे राइड की व्हील्स में फंसा देता है। एलेक्स, मार्कस और उसके दोस्त को अपने 2 दोस्तों की लाशें मिल जाती हैं। उन्हें देखकर यह साफ हो गया कि अब यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, अलग नहीं होना चाहिए। एक फीमेल फ्रेंड VR गेम बहुत आराम से खेल रही थी, तो मिकी माउस आता है और अजीब तरीके से उसके साथ मैस करने लगता है। वे तीनों मेन एग्जिट की तरफ फिर से पहुंचते हैं, लेकिन मिकी पहले से ही बाहर खड़ा था। फिर वह एक प्लान बनाती है कि अगर फायर अलार्म बजाया जाए तो फायर ब्रिगेड बिना कॉल के आ जाएगी और हम सब बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह प्लान बनाती है, वह अपना रोल भूल जाती है कि अलग नहीं होना चाहिए। एलेक्स उनसे अलग हो जाती है। वह आगे बढ़कर अलार्म बजाता है, लेकिन मिकी ने उसके दोस्त का गला उसके सामने काट दिया और उसे बुरी तरह मार दिया। इस बीच मार्कस ने स्पीकर पर कहा कि रूफ की तरफ भागो, फायर ब्रिगेड जरूर आ रही होगी। तो दोनों दोस्त उसी डायरेक्शन में भागने लगे, लेकिन मिकी ने रास्ते में लड़की का पैर काट दिया और उसने दूसरे दोस्त को मार डाला। इस बीच एलेक्स दोनों के पास वापस आ गया था और सोच रहा था कि अब क्या करना है। फिर मिकी बाहर जाकर एक और फीमेल फ्रेंड को मार देता है। एलेक्स ने किलर को बहुत करीब से देखा तो वह समझ गई कि किलर टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन फ्लैश लाइट में नहीं। अब वह सोच रही थी कि आगे क्या करना है। तभी मिकी आता है। बहादुरी दिखाते हुए एलेक्स का दोस्त उसके पास गया। जाहिर है उसकी मौत निश्चित थी। मिकी ने उसकी जान ले ली। एलेक्स ने तुरंत मिकी पर टॉर्च फेंकी, लेकिन इस बार मिकी ने कुछ अलग किया।
भागने के बजाय उसने अटैक किया और टॉर्च की लाइट को लाल कर दिया और एलेक्स की गर्दन उड़ा दी, और एलेक्स की सबसे खराब मौत हुई। और अब मिकी उन कुछ दोस्तों को भी नहीं छोड़ेगा जो बचे हैं। वह उन्हें मौत की नींद सुला देगा। और इस डरावने अंत के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।